महिलाएं वाकई में जिन्होंने 10 बच्चे, 12 बच्चे, 9 बच्चे, 8 बच्चे, 5 बच्चे, 20 बच्चे पैदा किए हैं और जो वाकई में 4-4 बीवियां, 5-5 बीवियां एक साथ रह रही हैं, उनके दिल को टच किया होगा उस टीजर ने, उनके दिल को टच किया होगा। मुझे याद है अंबर, मैं कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कहीं पर डिस्कस नहीं करती हूँ, पर आज मन कर रहा है करने का ताकि मुसलमान बेटियों का आंख खुले। मुझे याद है कि जब मैं विडो हुई और मेरी शादी की 1 महीना 28 दिन के बाद, 26 या 28 दिन के बाद ही मैं विडो हो गई थी, तो मेरे घर मेरे लिए रिश्ता आता था 50 साल के आदमी का। 62 में आती है ये सुन्नते रसूल के मानने वाले, दाढ़ी रखने वाले और मेहंदी से अपने सफेद बाल को लाल करने वाले बेशरम मुसलमान मर्दों को और ऐसे लोगों को जो सब्जेक्टिव मूवीज को बैन करने में बहुत आगे निकल जाते हैं। एक इंफॉर्मेटिव मूवीज को ये सब मेरे पैर के जूते पर रखूं मैं, मुझे लिखेगा कि 6 लाख रुपए में मैं कपड़ा खोलती हूँ, लाके देखा 6 करोड़ रुपए तेरी माँ बहनों को खरीदूं मैं। हाजी साहब बेशरम, ये लोग मुंह नहीं खोलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस कन्फ्रंटेशन पर, आज के इस डिस्कशन पर हाजी साहब को मैंने बस स्टूडियो में पूरा हील वाला जूता निकाला था, बेचारे की सांसें निकल गई थी कि आज तो। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ नाजिया जुड़ी हैं। नाजिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच अंबर, मुझे फिर से इनवाइट करने के लिए। और जब हम आपस में किसी भी टॉपिक को लेकर के बैठते हैं, वो एक्चुअली में डिबेट तो नहीं होता है, पर हाँ गौर तालाब जरूर होता है, कन्फ्रंटेशन जरूर होता है, और जिसका रिपार्केशन मुझे लगता है जनता को बहुत पसंद आता है। एब्सोल्युटली। आज बड़ी पर्दे पर एक फिल्म रिलीज होनी थी जिसका नाम है हम दो हमारे 12। फिल्म में मुख्य किरदार में अनु कपूर हैं और इस फिल्म के प्रोमो को देखकर ये नजर आता है कि कुछ इस्लाम की जो मान्यताएं हैं उनको कटाक्ष करती हुई ये फिल्म है, जो एक खास वर्ग को कहीं ना कहीं बहुत आहत करती है। और एक खास वर्ग इस फिल्म की रिलीज को रुकवाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया, तो वो खास वर्ग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी, लेकिन सवाल ये है कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले जब इस तरह की जो एक खास वर्ग की कुछ मान्यताओं पर सवाल करने वाली कुछ फिल्में बनती हैं, तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। और खास तौर से हमने देखा केरला फाइल्स या फिर हम अजमेर 92 या इस तरह की कई सारी फिल्में हमने देखी हैं। जब भी इस तरह की फिल्म कोई बनती है तो खास वर्ग एतराज करने के लिए बाहर निकल आता है। जबकि हिंदुओं की बात करें तो हिंदू मान्यताओं पर दर्जनों, हजारों, सैकड़ों फिल्म बनी है भारत के इतने लंबे चौड़े फिल्म के इतिहास में। और मैं एक खास रिपोर्ट रिसर्च की बात करती हूँ, और सबसे बड़ी बात तो ये कि हिंदू आती नहीं होते उनको फिल्मों में चाहे किसी भी तरह से पोर्ट्रे किया जाए। आईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं धीरज शर्मा, उन्होंने कुछ समय पहले नाज़िया एक रिसर्च की थी और उन्होंने 1960 से लेके 2015 के बीच से रैंडम 50 फिल्में उठाई। और उन फिल्मों में उनका जो विश्लेषण था वो ये था कि जितने भ्रष्ट नेता है उनका जो चित्रण होता है उनमें से 58% सरनेम हिंदू ब्राह्मण थे, और भ्रष्ट व्यापारी दिखाए गए वो 62% वो वैश्य थे, यानी कि जो बनिया समाज जिनको हम कहते हैं। 74% जो सिख है उन किरदार को फनी और हास्य मजाक बनाते हुए जो हम देखते हैं, वो इस तरह के किरदार दिखाए गए। तो फिल्मों में इस तरह से जो एक हिंदू समाज है उसका जो भी पोर्ट्रेल होता है, उसकी कोशिश कितने सालों से हो रही है, उसको लेकर कभी किसी भी समाज की तरफ से कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई गई, कोई बहाना, कोई भी बहस नहीं हुई। जो कुछ चल रहा है वो सब क्रिएटिव लिबर्टी और उसके नाम पर चलता है। लेकिन जब भी इस तरह का कोई भी मुद्दा आता है तो एक खास वर्ग विशेष आहत हो जाता है। और जिस तरह से हमने देखा है कि पूरे सिस्टमेटिक ढंग से हिंदुओं के का चित्रण हुआ है, उस पर ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया और ना ही कोई वर्ग विशेष उठकर या कोई अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोर्ट पहुंचा। आप इसको किस तरह से देखते हैं आज जो हम तो हमारे 12 पे इस तरह से एक वर्ग विशेष की भावनाएं आहत हुई? बहुत खूबसूरत टॉपिक है, और हम दोनों मुसलमान हैं और हम दोनों महिलाएं हैं, तो बिल्कुल इस टॉपिक को हम लोगों को डिस्कस करना ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा पैदा करने की मशीन हम ही बनते हैं। मैं बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि हिंदुओं ने कभी भी 12 बच्चे या 20 बच्चे या 9 बच्चे या 10 बच्चे नहीं पैदा किए हैं। बिल्कुल किए हैं, हर हाल में किए हैं।
इवन भगवान राम के जो पिता थे उनके भी बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन भगवान राम ने ही, अगर लोगों ने हिंदुओं ने और मुसलमानों ने हिंदुओं की धार्मिक किताबें, सनातन धर्म की धार्मिक किताबें पढ़ी होंगी, तो उनको पता चला होगा कि भगवान राम ने भी इस पर अपनी अपने प्रस्ताव को, अपनी बात को रखा था कि कम अगर बच्चे हों तो उस पर समाज बहुत आगे बढ़ सकता है। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हमें और आप भी गाए बगाए करते रहते हैं। बात ऐसी आती है कि जिस अल कुरान को मानते हैं लोग, जिस अल कुरान को हम और आप पढ़ते हैं और हमारे भारत के 20 करोड़ मुसलमान पढ़ते हैं, उसमें सूरे अनम वर्सेस 140 में जाइएगा, उसके बाद सूरे इसरा वर्सेस 31 में जाइएगा, उसके बाद सूरे अल इसरा वर्सेस 31 में जाइएगा, तो ये साफ लिखा हुआ है कि अबॉर्शन एक सिन है, एक पाप है, एक गुनाह है, एक बहुत बड़े गुनाह अजीम है कि अबॉर्शन ना किया जाए। अब हालिया में ड्यूरिंग इलेक्शन हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक सर्वे अपने आप से बना करके दे दिया था कि भारत में कॉन्डम सबसे ज्यादा यूज मुसलमान मर्द करते हैं। मतलब असदुद्दीन अवैसी साहब सबके बिस्तर पर जाकर के झांक झांक करके देखते हैं कि कौन कौन मुसलमान कॉन्डम यूज करता है। मैं पहले अंबर बहुत हिचकिचाती थी बहुत सारी बातों को सामने में रखने से, लेकिन फिर मुझे पता चला कि अगर हिचकिचाहट में रह जाऊंगी तो सत्य बातें, जो सच्चाई है, वो सामने नहीं आ सकेगी। जैसे जैसे सनातन धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को, यहूदी धर्म को ये एहसास हुआ कि हम दो हमारे दो या हम दो हमारे चार होंगे तो हमारी जिंदगी बड़ी सक्सेसफुल रहेगी और हम बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। और इसका नतीजा भी हमें बहुत खूबसूरत देखने को मिला हर एक धर्म वाले के अंदर से। लेकिन आज भी हमारे मुसलमान इसी बात पर अटल है कि हमको हिजाब पहनने दो, हमको लुंगी पहनने दो, हमको मदरसा जाने दो, हमको मदरसे में पढ़ने दो, हमको बिल्कुल भी मॉडर्नाइज मत करो, हमको बिल्कुल भी एडुकेट मत करो, हमको बिल्कुल भी संवैधानिक मत करो, हमको किसी भी हाल में दीनी तालीम के अंदर से बाहर मत निकालो और दुनियावी तालीम को हमें अडेप्ट करने मत दो। एक ऐसा कमरा मुसलमानों ने अपने लिए बनाया है जिसमें ना खिड़की है ना दरवाजे हैं, एक ऐसा होल भी नहीं है जिससे वो बाहर की हवा एक वेंटिलेशन के लिए अंदर आने दे। और जो कोई भी हथौड़ा लेकर के खड़ा होना चाहता है कि इस सफोकेटिव रूम में हम एक खिड़की और दरवाजा बना दे ताकि एक वेंटिलेशन हो और नए सूरज की रोशनी किरणें जो हैं वो इस्लाम के मानने वालों तक पहुंचे, वो उसको नहीं, वो उस खिड़की और दरवाजा खोलने वाले के हाथ काटने को तैयार हो जाते हैं, गुस्ताखे रसूल के नारे पर गला काटने को तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपको कहना चाहूंगी कि उसके बाद फिर मैं इस कोर्ट के टॉपिक पर आऊंगी। अब सवाल खड़ा होता है, क्या इस्लाम बचा ही हुआ औरत की वजह से है? औरत बच्चा पैदा करने की मशीन बनती है, औरत हिजाब में लिपटी रहती है, औरत घर संसार में फंसी रहती है, औरत इस्लाम के हिसाब से मुकम्मल पाक और शुद्ध भी नहीं होती है, औरत एक मर्द के बिस्तर पर चार औरतें अपना शलवार खोलती हैं, औरत दारुल उलूम में दाखिल नहीं हो सकती है, औरत ही पाबंदी से रोजा नमाज कुरान तिलावत करती है, औरत किसी और धर्म के मर्द से पसंद से शादी भी नहीं कर सकती है, पर मर्द आराम से कर सकते हैं। 6 साल की बच्ची भी हमारे इस्लाम में के मानने वाले मर्दों को जवान औरत दिखाई देती है, औरत ही तलाक का शिकार होती है। निकाह मसियार, निकाह मुत्ता, हलाला जैसे नापाक और अश्लीलता के नंगे नाच का शिकार भी हमारी मुसलमान औरतें ही होती हैं। अब मैं आपको बोलना चाहूंगी कि एक रणवीर सिंह ने एक न्यूड फोटोशूट करवाया था, जिस पर मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में मैंने एक पीआईएल किया था। अगर लोग ढूंढेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा। और मेरे पीआईएल की वजह से उसकी मैगजीन जो है वो कलकत्ता में बैन हुई, इवन पूरे भारत में बैन हुई। और वो न्यूड फोटोशूट जो रणवीर सिंह ने करवाया था, वो हो सकता है विदेश मुल्कों में बिकी होगी, पर वो मैगजीन हमारे भारत में कहीं नहीं, किसी ने भी नहीं लिया और बिल्कुल बैन हुई, कंप्लीटली बैन हुई। आपको याद होगा कि लाल सिंह चड्ढा बहुत बड़े तरीके से ठप बैठी थी और बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी कमाल और धमाल, जबकि आमिर खान की मूवी से लोगों को बहुत अपेक्षाएं होती हैं और लोग कूद करके उसकी मूवी देखने के लिए जाते हैं, पर लाल सिंह चड्ढा पर मैंने बैन करवाया था। मैंने इसलिए बैन करवाया था कि कोई भी हमारे देश की सेना का मजाक नहीं उड़ा सकता है और एक मेंटली चैलेंज्ड व्यक्ति हमारे देश की सेना कभी नहीं हो सकता है। जिस तरह से हमारे देश की सेना का मजाक उड़ाने की कोशिश
लाल सिंह चड्ढा के मूवी में हुई थी वो बिल्कुल गलत था। अगर वो पार्ट वो निकाल देते तो मुझे उस मूवी से कोई भी आपत्ति नहीं थी और वो चली, लेकिन कहीं ना बैन नहीं हुई, बिल्कुल भी बैन किसी भी कोर्ट ने नहीं किया, चली। लेकिन जिस तौर पर और जिस रूप में चलनी थी उस रूप में नहीं चल पाई। कॉफी विद करण, मैंने आपके साथ ही वो सेशन किया था कि कॉफी विद करण और कलेश विद करण स्टार्ट हो चुका है और बेहूदगी का नंगा नाच करण जौहर बैठ करके करते हैं। आपकी और हमारी और कंगना रनावत की अंग्रेजी का मजाक वो बड़े आराम से उड़ाते हैं। भाई हम फॉरेन एक्सपर्ट नहीं है, हम फॉरेन से पढ़ करके नहीं आए हैं, हमारी अंग्रेजी में भी हिंदी की शब्दावली टच होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नंगा नाच भी करिएगा अपने कॉफी विद करण पे और उसके बाद फिर हम जैसे शिक्षित महिलाओं का आप मजाक भी उड़ाइएगा। पर वो भी बैन नहीं हुआ, बैन नहीं हुआ। यहां तक कि वो मैटर मेरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक गया, सर्वोच्च न्यायपालिका तक गया, लेकिन वो बैन नहीं हुआ। और जब भी द केरला स्टोरी, 72 हूर, अजमेर 1992, जब ऐसी सब्जेक्टिव मूवी जो सत्य के आधार पर बनी हुई होती है, जो एक ट्रू इंसिडेंट एक्सीडेंट पर बनी हुई होती है, जिसके वाकई में कई डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे न्यायपालिका के अंदर होते हैं, जिसका प्रूफ होता है, बस उस पर कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायपालिका को एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस हाथ में संविधान लेकर बैठे होते हैं और इंसाफ करते हैं या हाथ में अल कुरान लेकर के बैठ करके इंसाफ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोगों को सर्वोच्च न्यायपालिका हाथ में कुरान लेकर के जाना चाहिए, संविधान लेकर के नहीं जाना चाहिए। और जब नासिर खान बलात्कार करे तो अल कुरान के हिसाब से वो वर्सेस बता करके इस्लामिक पनिशमेंट दिलवाना चाहिए। जब आफ्ताब श्रद्धा को सेक्सुअली कई साल यूज करने के बाद उसकी 35 बोटियां फ्रिज में रखे तो इस्लामिक वर्सेस और आयत बता करके सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस को उसको इस्लामिक पनिशमेंट हम लोगों को दिलाना चाहिए। कम से कम हम मुसलमान बेटियां तो ये कर सकते हैं, जो हम लोग जो लीगली बहुत स्ट्रांग हैं, हम लोग तो ये काम कर सकते हैं। क्योंकि अब जब सर्वोच्च न्यायपालिका अल कुरान के हिसाब से अपने जजमेंट को दे रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुसलमानों के गुनाह, मुसलमानों की अश्लीलता पर, मुसलमानों के पाप पर, मुसलमानों के क्राइम पर उनको पनिशमेंट भी इस्लामिक तरीके से मिलनी चाहिए। एंड वी आर कैपेबल के हम जज को अरबी में ट्रांसलेट करके बता सके, अरबी टू इंग्लिश, कि इस गुनाह पर अल कुरान पे अल्लाह तबारक ताला के हिसाब से ये पनिशमेंट दिया गया है तो दिया जाए। अनु कपूर की मैं तारीफ करना चाहूंगी क्योंकि इस मूवी की मैंने टीजर देखी है और अभी भी मेरे फोन पर है और डायरेक्ट बॉम्बे से आई है मुझे इस मूवी की टीजर। अगर आप चाहें तो मैं अभी आपको दे भी सकती हूँ। तो इस मूवी की जो टीजर आई है ना, जो महिलाएं वाकई में जिन्होंने 10 बच्चे, 12 बच्चे, 9 बच्चे, 8 बच्चे, 5 बच्चे, 20 बच्चे पैदा किए हैं और जो वाकई में 4-4 बीवियां, 5-5 बीवियां एक साथ रह रही हैं, उनके दिल को टच किया होगा उस टीजर ने, उनके दिल को टच किया होगा। मुझे याद है अंबर, मैं कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कहीं पर डिस्कस नहीं करती हूँ, पर आज मन कर रहा है करने का ताकि मुसलमान बेटियों का आंख खुले। मुझे याद है कि जब मैं विडो हुई और मेरी शादी की 1 महीना 28 दिन के बाद, 26 या 28 दिन के बाद ही मैं विडो हो गई थी, तो मेरे घर मेरे लिए रिश्ता आता था 50 साल के आदमी का, 62 साल के आदमी का भी मेरे पास, मेरे घर पे मेरे वालिद के सामने बैठे हैं वो और कहे हैं कि अब तो बेवा है और पेट से भी है, बच्चा गिराना भी नहीं चाहती है, तो हमसे शादी कर दीजिए, 2 बीवियां हैं, रह रही हैं, ये भी रहेगी साथ में। तब मेरे फादर ने कहा, तब मेरे पापा ने कहा कि बेटा तय कर लो कि अपने लिए शौहर चाहिए या अपने बाप के लिए दोस्त चाहिए, या तो करियर बना लो और या तो फिर अपने शौहर के नाम पर अपने बाप के लिए दोस्त ले आओ। और तब मैंने उनसे बोला कि अगर आप रेडी हैं तो फिर मैं आगे पढ़ाई करती हूँ, बच्चा अपना बड़ा करूंगी, लेकिन मैं शादी अब नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये 62 साल के आदमी को मैं अपना शौहर कैसे मान सकती हूँ, कैसे पॉसिबल, कैसे हो सकता है। और मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया और दोबारा उन्होंने मुझे वो दिन था और आज का दिन है कि मेरा बेटा 15 साल का हो गया माशाल्लाह, लेकिन मेरे घर वाले ने मुझसे एक लफ्ज भी नहीं कहा कि अब शादी कर लो। हालांकि मैं कर सकती हूँ और मैं बिल्कुल आजाद हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि फिर वही होगा जो मैं देखना नहीं चाहती हूँ। और अब मैं गुस्से में आ जाऊंगी, ये मैं एकदम साफ कह रही हूँ कि तब तो मैं शांत रही, तब मैं चुप रही, लेकिन अब तो शायद
मैं थप्पड़ वप्पड़ उठा दूंगी 62 साल के आदमी पर कि तुमको आने से पहले सोचना चाहिए कि सामने वाली लड़की की उम्र क्या है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी अंबर कि अल्लाह ने बिल्कुल कहा है, अल कुरान के मैंने जितने वर्सेस आपको बताए हैं उस वर्सेस में बिल्कुल कहा है कि देने वाला अल्लाह है, खिलाने वाला अल्लाह है, पालने वाला अल्लाह है। तो मेरा सवाल ये पैदा होता है कि आज मुसलमान फिर ये क्यों छाती पीट रहे हैं कि वो गरीब है? आज पाकिस्तान हाथ में भीख का कटोरा क्यों लिया हुआ है? आज जो गरीब झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, जो नाले में और गटर के पास झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, वो ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार हमें नहीं देखती है? आप घर सरकार से ले रहे हो, सब्सिडी सरकार से ले रहे हो, हम टैक्स दे रहे हैं, उसका मुफाद आप उठा रहे हो, आप 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहे हो, तो फिर आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि आपसे पाकिस्तान के मुसलमान से और भारत के मुसलमान से अल्लाह भी नाराज हो गया है? भाई लोगों के हिसाब से, मुसलमान समाज के ठेकेदारों के हिसाब से हम बागी मुसलमान हैं। मैं और आप बागी मुसलमान हैं, या हम जैसे संवैधानिक विचारधारा वाले बागी मुसलमान हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में हम 2 बहनें वकील, एक बहन एमबीए, माँ टीचर, पिता एक छोटा मोटा बिजनेसमैन, हम 5 लोग कमाते हैं और एक आदमी मेरा बेटा खाता है और 5 साल के बाद वो भी कमाएगा। तो आखिर हम भी वही 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी वही 30 रोजा रख रहे हैं, तो हम क्यों इतने सक्सेसफुल हैं? इसकी वजह है कि कुरान के पहला वर्ड इकरा को भी हम मान रहे हैं। इसकी वजह ये निकल रही है कि कुरान का पहला वर्ड जो इकरा मतलब तालीम है, हम उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, तभी जाकर के हम सक्सेसफुल हैं। हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो वही 4 कुल पढ़ करके हम भी अपनी नमाज अदा करते हैं, और जो 4 कुल पढ़ करके वो मुसलमान अदा कर रहे हैं जो आज भी छाती पीट रहे हैं कि वो गरीब है। आप अपने बच्चे को मदरसे की पढ़ाई क्यों करवाते हैं? आप अपने बच्चे को स्कूल की पढ़ाई क्यों नहीं करवाते हैं? अब आती है बात कि अंबर, मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे ऑफिस से मात्र 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। यहाँ पर एक 5 साल की बच्ची का वर्जाइना ब्लेड से काट करके उसका बलात्कार एक सामने के मुस्लिम बस्ती के एक मर्द ने किया, वर्जाइना ब्लेड से काट। आज भी मुझे वो दिन याद आता है अंबर, तो मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं सो नहीं पाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है कि भाई साहब तुम कौन सी दुनिया में हो? तुमको 5 साल की बच्ची के वर्जाइना में सडक्शन, मतलब कैसे सेड्यूस हो जाते हो तुम? कैसे हो जाते हो? अब उसके बाद फिर आप सोचो कि मटिया ब्रोच में मैंने एक केस देखा था। मटिया ब्रोच का एक मेंटली चैलेंज लड़की थी और बगल का पड़ोसी था, वहां पर 3 मर्द रहते थे, पिता, बेटा और मामा, और तीनों उस मेंटली चैलेंज लड़की का कंटिन्यू बलात्कार करते थे और एकदम करीब। उसकी फाइल आज भी मेरे पास है, मटिया ब्रूज में जगह भी बता रही हूँ, कैलकाटा का पोर्ट एरिया। कंटिन्यू बलात्कार करते थे और वो मेंटली चैलेंज लड़की उम्र के सिर्फ 13 साल में प्रेग्नेंट हो गई। ना बच्चा बचा ना लड़की बची। कौन से अल कुरान के मानने वाले हैं आप लोग? कौन से इस्लाम के मानने वाले हैं आप लोग? एक बच्ची का पूरा रिपोर्ट मैंने आपको भेजा है, मेरी क्लाइंट है, मैं उसके केस देख रही हूँ। बहरैन में ले जाकर के इस हिंदू बेटी को इसने मुसलमान बनाया। अब वो वीडियो चलाइए जिसमें उसको मुसलमान बनाया जा रहा है। ये भारत का मुसलमान है जो लड़की को उठा करके बहरैन ले जाता है और वहां पर मुसलमान बनाता है। देखिए किस तरीके से मुसलमान बनाया जा रहा है। अब वो वीडियो मैंने आपको भेजा होगा अंबर। जी मेरे पास है वो। जी आप बिल्कुल वो चलाइए ताकि मैं चाहती हूँ कि जनता देखे। This is Islam. 5 minutes. See? That's it. You're Muslim now. Really? Yeah. Now you are Muslim. Now all your tasks same is wiped out. 1 minute I will check the video. You are like a newborn baby. You are better than me, better than her.
You have a new person now. You have a new page to start. Okay? So inshallah, little by little, learn. I give you books, I prepare for you there. You read more of Islam, learn more of Islam with knowledge. Okay? You know the way. It will guide you. And if you have any questions later on, we will help you inshallah. Sure, I'll try. Inshallah, you have enough. Okay? You have any sections we'll teach you. We have a Hindi class. You can join this free anytime. I provide for your Quran and everything. Okay? Yeah. देखा तो आपने? ये बिल्कुल हमारे व्यूअर्स ने देखा और इसमें क्लियरली सब देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। जी नाज़िर। इस बच्ची को उठा करके भारत से बहरीन लेकर गया एक मुसलमान लड़का, ये लड़की हिंदू है, लड़का नहीं, अंकल। एक मुसलमान अंकल जी, इसको उस अंकल जी की भी तस्वीर दिखा दीजिए आप। अंकल जी इसको बहरीन लेकर के गए हैं अपने पूरे परिवार के साथ, और उसके बाद फिर इसको मुसलमान किया है, इससे शादी की है, निकाह किया है, और उसके बाद फिर जब इसके पेट में बच्चा आया है तो उस बच्चे का अबॉर्शन कैसा करवाया है ये भी आप जनता को दिखाइए और व्यूअर्स को दिखाइए। हमारे 12 बहुत बुरी मूवी है, और ये अबॉर्शन जो मुसलमान अंकल जी करवा रहे हैं। ग्लोव्स दे, माफी को नहीं समझेगा, ग्लोव्स दे मेरे को। ये वीडियो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो विजुअल्स है थोड़े इस तरह के, इस वजह से थोड़ा सा हमने इसको ब्लरी कर दिया है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि क्या इस वीडियो में नजर आ रहा है। जी नाज़िर। एक 5 महीना 3 बच्चे का कोख का बच्चा निकलवाया गया है माँ के पेट से, और उस लड़की का पाप सिर्फ इतना था कि वो इस अंकल जी को दोबारा और शादी करने के लिए मना कर रही थी। अंकल जी की तस्वीर दिखाइए, बजाते सुन्नते रसूल की दाढ़ी भी रखे हुए हैं, सुन्नते रसूल की दाढ़ी भी है उनके चेहरे पर। जी, शर्म आनी चाहिए मुसलमान मर्दों को, शर्म आनी चाहिए कि बेटी की उम्र की लड़की का सलवार झांकता है, छाती देखता है। हम और आप अंबर इसलिए ऐसी बातें कर लेते हैं क्योंकि हमारा घर बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हमारे घर में संवैधानिक तालीम है, दीनी तालीम के साथ साथ संवैधानिक तालीम है। शर्म नहीं आती है ये सुन्नते रसूल के मानने वाले, दाढ़ी रखने वाले और मेहंदी से अपने सफेद बाल को लाल करने वाले बेशरम मुसलमान मर्दों को, और ऐसे लोगों को जो सब्जेक्टिव मूवीज को बैन करने में बहुत आगे निकल जाते हैं, एक इंफॉर्मेटिव मूवीज को बैन करने में बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर जो अश्लीलता का नंगा नाच चला रहे हैं, अपने घर के अंदर जो गैर मजहब की बेटियों को ला करके उनको बेआबरू कर रहे हैं, उनको नंगा कर रहे हैं, उनके कोख से बच्चा खींच करके निकाल रहे हैं ताकि दूसरी बीवी ला सके, इसके बारे में बात नहीं करेंगे वो लोग। ये मुसलमान मर्द इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मदनी इस अबॉर्शन के बारे में बात करेगा कि नहीं करेगा? अवैसी इस अबॉर्शन के बारे में बात करेगा कि नहीं करेगा? तौकीर इस अबॉर्शन के बारे में बात करेगा कि नहीं करेगा? करना चाहिए इस अबॉर्शन के बारे में बात। गुनाह है ना अबॉर्शन करवाना। तो ये अंकल जी जो सुन्नते रसूल की दाढ़ी रखे हुए हैं, इन्होंने एक छोटी सी बच्ची को बहला फुसला करके, इन्होंने एक हिंदू बेटी, सनातनी बेटी को बहरीन ले जा करके क्यों कन्वर्शन करवाया, क्यों निकाह पड़ा, और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसका बच्चा क्यों जोर जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया, और फिर दूसरी शादी करने के लिए क्यों इसको पिटवा रहे हैं कांग्रेस के लोगों से? क्यों? मुसलमान खुद नंगा नाच करे तो रास लीला, हम कह दे तो कैरेक्टर ढीला। वारे वाह, हम बागी मुसलमान। आफ्ताब श्रद्धा को सेक्सुअली यूज करे, 35 बोटियां करे तो फतवा नहीं होगा। नासिर खान एक क्रिश्चियन लड़की को नंगा करके गैंगरेप करे अपने भाई खातिर खान के साथ, तो उसकी शादी में मौलाना लोग जाएंगे, खारी लोग जाएंगे, मुफ्ती लोग जाएंगे। बलात्कारी मुसलमान की शादी में हम कह देते हैं तो हम कैरेक्टर ढीले वाले हो जाते हैं, हम बागी मुसलमान हो जाते हैं। क्यों भैया? तुम 72 वर्जिन हूरों का लालच मुंह में चटखारा दे दे करके दिलवाते हो मुसलमानों को कि कितने घंटे सेक्स कर पाओगे,
कितने देर में तुम्हारा डिस्चार्ज होगा, तो तुम बेहुदा नहीं हुए। हमने इस बात को गलत साबित किया कि ये झूठ है, कोई 72 वर्जिन औरों का जिक्र कुरान में नहीं है, तो हम बागी मुसलमान हो गए। छी 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 छी, शेम ऑन, शेम ऑन। मुसलमान समाज के ठेकेदारों के ऊपर थूक है कि आज इस अबॉर्शन के बारे में उनकी जुबान खामोश है। मुझे ऐसा लगता है कि हम तमाम मुसलमान महिलाओं को सर्वोच्च न्यायपालिका जाकर के आंखों में आंखें डाल करके जजेस से पूछना चाहिए कि अपने डेस्क पर संविधान लेकर बैठे हैं या कुरान लेकर बैठे हैं, लेकर क्या बैठे हैं। एब्सोल्युटली राजिया, और ये कोई मात्र ये फिल्म नहीं है कि इसमें कुछ ऐसे ही कोई एक कहानी है, फिक्शनल स्टोरी है। ऐसी बहुत सारे केसेस आपके पास भी हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने भी देखे हैं जहां पर, और जिन केसेस में ऐसा होता है कि एक महिला सिर्फ 5, 6, 7 लड़कियों को जन्म देती है और उस महिला के साथ यही किया जाता है कि जब तक लड़का ना हो जाए तो उसको बच्चा जन्म देने के लिए उसको फोर्स किया जाता है। और कई सारी मैंने यंग महिलाओं को बच्चे को जन्म देते हुए बेवक्त मौत मरते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज उनको एक बेटा चाहिए। और बच्चे करना ये सब तो अल्लाह की देन है। सवाल यही होता है कि हम जब समाज में इस तरह के सवाल उठाते हैं तो हम पर तो बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन फिल्म बनती है, फिल्म पे भी रोक लगा दी जाती है और खुद से कोई बदलाव करने का इनिशिएटिव कोई करना नहीं है। तो आखिर समाज में बदलाव का, समाज को आगे बढ़ने का हल क्या है? जो मुफ्ती मौलाना जिनके पास फंडिंग आती है विदेशों से, सरकारी उनको भी अनुदान मिलता है, तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? और सरकार भी सवाल नहीं उठाती, उनको अनुदान मिलता है, हम लोग समाज में अवेयरनेस करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हमें तो कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं होता है, उल्टे गालियां और इल्जाम ही मिलते हैं। गालियां और इल्जाम तो अंबर ऐसे हैं कि मतलब मेरी माँ ने मुझे 3 दिन पहले फोन किया है कि अब इस उम्र में इतनी गालियां सुनवा रही हूँ, मुझे इतनी गालियां। मेरे लिए तो एक सूर्या बोल करके एक लड़का है जिसने मेरे को कमेंट किया, मतलब मुझे नहीं, मेरे पोस्ट पर कमेंट किया है कि किसको किसको नाजिया इलाही खान का होटल का पॉर्न वीडियो चाहिए, बोलो मुझे, मैं दूंगा। तो मैंने कमेंट का रिप्लाई भी किया सूर्या जी को, तो बिल्कुल यहीं पर पोस्ट कर दीजिए, यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कीजिए। सिर्फ आप क्यों देख रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखाइए, तब मजा लीजिए। नाजिया इलाही खान को नंगा देखने के लिए बहुत सारे मुसलमान मर्द छटपटा रहे हैं। अब क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है, तो मैंने उस कमेंट पे कोलकाता पुलिस को टैग किया और उसने मुझे भी ब्लॉक किया और अपने आप को फेसबुक से ही उड़ा दिया। सिर्फ मैंने कोलकाता पुलिस को टैग किया इसलिए। अभी MIM के देखिए ना, MIM के एक हाजी साहब है, प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं 6 लाख रुपए क्लाइंट का लेकर के उसको रिटर्न नहीं कर पाई, तो मैंने अपना कपड़ा खोल करके उसको दे दिया कि मेरा इज्जत ले लो, मुझे आराम से मेरे साथ सेक्स कर लो, 6 लाख रुपए मेरे पास नहीं है देने को। मैंने जैसे ही उसको डेफेमेशन नोटिस भेजा है और मैंने क्रिमिनल केस किया है, वो बेचारे भागे फिर रहे, मुझे जवाब ही नहीं दे रहे। MIM के, मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के हाजी साहब, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया, ये लोग चिटिंगबाज मुसलमान अपने नाम के आगे हाजी लगाता है। अब भागे फिर रहे हैं वो, अब सामना ही नहीं कर रहे हैं, ना मेरे डेफेमेशन नोटिस का जवाब दे रहे हैं, ना मेरे क्रिमिनल केस का जवाब दे रहे हैं। और मैं तो कॉलर पकड़ करके हाजी साहब का, MIM के प्रवक्ता का कॉलर पकड़ करके घसीट करके, व्यूअर्स को पता चल जाए कौन से हाजी साहब की बात कर रहे हैं। नहीं, वो हाजी साहब समझ रहे हैं, MIM के प्रवक्ता है, दिल्ली में रहते हैं, काफी नेशनल चैनल पर फुदकते हैं और सारी मुसलमान लड़कियों को ही टारगेट करते हैं, पढ़ी लिखी मुसलमान लड़कियों को, हाजी साहब। और वो हाजी साहब का कॉलर पकड़ करके पश्चिम बंगाल के कोर्ट में अगर मैंने नाक खड़ा किया तो मेरे नाम का लोग कुत्ता पाल ले, मैं तो करूंगी, क्योंकि दिल्ली मेरे लिए घर और आंगन है। बंगाल से पुलिस लेकर के जाऊंगी और वहां से अनुमति करवा करके यहाँ लेकर आऊंगी। आज तक असदुद्दीन अवैसी का एक भी मिचल मीटिंग, एक भी स्पीच श्रीमती ममता बनर्जी ने बंगाल में होने नहीं दिया है। अरे ममता बनर्जी भी मुसलमान अपीसमेंट की राजनीति करती है और असदुद्दीन अवैसी भी मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति करते हैं, दोनों को तो अलग एक साथ हो जाना चाहिए, फिर ऐसा क्या डर है। और ये हाजी पाजी, ये सब हाजी पाजी, ये सब मेरे पैर के जूते पर रखूं मैं। मुझे लिखेगा कि 6 लाख रुपए में मैं कपड़ा खोलती हूँ, लाके देखा 6 करोड़ रुपए तेरी माँ बहनों को खरीदू मैं। हाजी साहब बेशरम, ये लोग मुंह नहीं खोलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस
कन्फ्रंटेशन पर, आज के इस डिस्कशन पर। हाजी साहब को मैंने बस स्टूडियो में पूरा हील वाला जूता निकाला था, बेचारे की सांसें निकल गई थी कि आज तो पिट गया लाइव पे। लेकिन मुझे मैं अगर मिले ना स्टूडियो में और उसने जरा सा भी चुदुर बुदुर किया, बहुत रॉ लैंग्वेज बोल रही हूँ मैं, बिकॉज मुझे पता है कि पॉलिश कहाँ पर होना है, अंग्रेजी में कहाँ जवाब देना है, बहुत एथिकल और क्लासी कहाँ होना है और कहाँ पर बिल्कुल रॉ हो जाना है। तो उस हाजी साहब को मैं चेतावनी दे रही हूँ, MIM के प्रवक्ता जो दिल्ली में बैठे हैं, जिनके ऊपर मैंने 2-2 केसेस किए हैं, अगर स्टूडियो में कभी मिल गया और मेरे ऊपर उंगली उठाया तो मैं बता दूंगी कि मैं क्या हूं। मैं अच्छे से बताऊंगी, चप्पल खोल करके और पजामा खोल के मारूंगी मैं बंगाल। ये वो लोग हैं जो महिलाओं को, ये सिर्फ आपकी और मेरी बात नहीं, क्योंकि हम लोग विचारधारा उनसे अलग है या हम लोग उन रूढ़िवादी मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं जो समाज में है, और क्योंकि हम उस समाज से आते हैं, लेकिन ये हर महिला को एक उपभोग की वस्तु समझते हैं और महिला को बहुत गंदा गया गुजरा समझते हैं। ये इनकी जनरल मानसिकता है, ये सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं है, हमारी जैसी महिलाओं के लिए, ये सबको ही, हर महिला को गंदा गया गुजरा समझते हैं। ये इनकी मानसिकता है महिलाओं को लेकर। ऐसे ऐसे पुरुषों को राष्ट्रीय चैनल पर बैठाया जाता है और वहां के लोग उनको इतनी इज्जत देते हैं, उनके लिए खाने नाश्ते बिरयानी और बड़े बड़े हाई फाई रेस्टोरेंट से, हाई एंड रेस्टोरेंट से मंगाए जाते हैं, तो उनकी तो ये इज्जत होती है। तो अब सवाल किससे कीजिए और किस पे आप उनसे प्रेशर बनवाए, जब उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में इतनी इज्जत मिलती है। ओवैसी की तो बात अलग है, लेकिन मीडिया वाले इतना स्पेस देते हैं उनको, इतना इज्जत सम्मान। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब मुसलमान जब कुर्बानी करते हैं तो बकरे को पहले जलेबी खिलाते हैं, मुंह मीठा करवाते ही हैं। तो ये लोग तो ऐसे भी स्टूडियो में इनका सही चरित्र पूरा भारत देखता है, पूरी दुनिया देखती है। अगर भारत और पाकिस्तान के मुसलमान इतने ही अच्छे होते और इतने ही इस्लामिक होते तो अरब इनके मुंह पे थूक नहीं देता, गले लगा लेता। अरब तो भारत के मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं समझता है। मक्कई इस्लाम ये मानते कब है? अगर मक्के का इस्लाम ये मानते, मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा का इस्लाम ये मानते, तो हमारे भारत में मजार परस्ती होती, हमारे भारत में फिरका परस्ती होती? कभी नहीं होती। ये मुसलमान है, ये चिटिंगबाज मुसलमान है। अगर मुसलमान वाकई में अल कुरान को मानता है तो मजारों को अपने हाथ से हथौड़ा ले करके तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल कुरान कहता है कि मजार परस्ती गुनाह है। अगर अबॉर्शन कराना गुनाह है तो मजार परस्ती भी तो गुनाह है, फिरका परस्ती भी तो गुनाह है, फातिया करवाना भी तो गुनाह है, अगरबत्ती जलाना भी तो गुनाह है। शबे बारात में हलवा काहे के लिए पकाते हो भैया? क्या चीज के लिए हलवा पकाते हो? काहे के लिए पटाखा फोड़ते हो? इतना गुनाह ये मुसलमान करते हैं और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर सबको शादियों में दहेज लेना, हाँ जहेज लानत है, मलामत है, नदामत है, लेकिन जहेज लेंगे। और बलात्कारियों के, नासिर खान क्या है? रेनाउंड बलात्कारी है, पूरी दुनिया में रेनाउंड बलात्कारी है। उसका बलात्कारी का बिरयानी खाने चला गया मुसलमान लोग, काली टोपी वाला, और अपनी जवान बहू बेटियों को भी लेके गया कि देखो अब ये जवान हो गई, अब तुम इसका बलात्कार करना। अरे एक बलात्कारी और क्या करेगा? बलात्कारी का तो टैग मरते दम तक बलात्कारी ही रहेगा। अब लोग उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मेरे सामने नासिर खान अगर मरता है और उसका जनाजा जाता है तो मैं तो यही बोलूंगी, साला एक बलात्कारी मरा, चलो अच्छा हुआ, एक बोझ खत्म हुआ। मैं तो यही बोलूंगी, मैं तो इन्ना लिल्लाहि नहीं पढ़ूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है अंबर के ऐसे चरित्रहीन, ऐसे बेहुदा और ऐसे चिटिंगबाज मुसलमानों को आना चाहिए नेशनल न्यूज पर, क्योंकि वो आएंगे नहीं तो हम उनको गलत साबित करेंगे कैसे? वो अगर छुप जाएंगे तो फिर उनका पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का, मर्दों का, जो 90% जो मुसलमान अश्लील मर्द हैं, उनका चरित्र हम सामने कैसे लेकर के आएंगे? तो बहुत अच्छी चीज है कि नेशनल न्यूज वाले उनको बिरयानी खिलाते हैं, उनको सैंडविच खिलाते हैं, उनको डाइट कोक पिलाते हैं, बड़े बड़े तोंद के साथ, बड़े बड़े पेट के साथ। बहुत अच्छी बड़ी पुरानी बात बताती हूँ, जब हम लोग फतेह के फतवा की रिकॉर्डिंग चला करती थी तो एडवांस में ये फरमाइशें होती थी कौन से रेस्टोरेंट से करीब से आना है, कौन सा कोरमा, कौन सी बिरयानी। तो वहां पे तो पूरी मैपिंग होती थी, क्योंकि मौलानाओं के साथ रिकॉर्डिंग्स होती थी। तो जलवे है भाई। मैं सोचती हूँ शायद मैं आदमी होती तो शायद मैं मौलाना ही बन जाती। मैं तुमको एक इंसिडेंट बताती हूँ, पहले ये बात कंप्लीट कर देती हूँ। मुसलमान जो है वो तो हराम का खाने में आगे रहता ही है,
फितरा, ज़कात, जज़िया, मॉडर्न जज़िया, वो इन सब चीज़ों में तो ये लोग आगे, भीख, ये सब चीज़ में तो मुसलमान आगे रहता ही है। अभी देखो रमज़ान आता है, सारा मुल्ला लोग बगल में एक वो ले लेता है, लेदर का एक बैग, और पर्ची लेके निकल जाता है। खटेगा नहीं, कमाएगा नहीं, भीख मांगने में एकदम कड़क-कड़क कुर्ता पहन लेता है। मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए, ऑफिस का खर्चा, घर, सारी चीज़ों के लिए। मैं अब तुमको मौलाना एक को खाते सही रहता। अपने साथ घटी हुई एक घटना मैं अंबर आपको बताती हूँ। मैं दिल्ली की फ्लाइट से बॉम्बे जा रही थी विस्तारा से। हुँ। आई थिंक 8 साढ़े 8 बजे रात की फ्लाइट थी, या 8:35 की विस्तारा की फ्लाइट थी। उसी फ्लाइट पर बिज़नेस क्लास में मौलाना मदनी साहब थे। अच्छा, मेरा जो सीट था वो प्रीमियम इकोनॉमी भी नहीं था, इकोनॉमी था। भाई हम लोग गरीब आदमी, खट के कमाने वाले आदमी, दिहाड़ी मज़दूरी वाले और आदमी। विस्तारा की टिकट कोई इतनी सस्ती भी नहीं होती है, अच्छी हाँ, एयरलाइन है और अच्छी सर्विसेज़ हैं तो ऑफ तो कोर्स। मेरा नॉर्मल इकोनॉमी था और उनका बिज़नेस क्लास था, बिज़नेस क्लास। विस्तारा का बिज़नेस क्लास का मतलब समझ लो कि 30-35 हज़ार रुपए का टिकट। तो मेरे बगल में एक बेचारे प्रोफेसर साहब थे, तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर उन्होंने मुझे पहचाना कि आप नाज़िया इलाही खान हैं? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा हाँ, ज़रूर कहें। तो कहा कि अब आपको पता चला कि मुसलमान युवा आपको क्यों नहीं फॉलो करते और अब तक मुल्लाओं को क्यों फॉलो करते हैं? मैंने कहा नहीं, समझ में तो नहीं आया, आप क्या बोल रहे हैं? तो कहा कि एक बार मदनी साहब को झाँक करके देखिए और आप खुद को देखिए, आप इकोनॉमी में बैठी हैं और वो बिज़नेस क्लास में बैठे हैं। अभी आपको समझ में आ गया कि मुसलमान युवा उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं और आपको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। आपको फॉलो करेंगे तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और इकोनॉमी में बैठना पड़ेगा, और उनको फॉलो करने के लिए हाथ में तस्बीह दाना लेना पड़ेगा और भीख मांगना पड़ेगा और बिजनेस क्लास में बैठेंगे। मैंने कहा हाँ, आप बात तो सही कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन समाज को बदलने के लिए ये मुहिम जारी रखनी है और इस तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे और समाज को, देश को बदलने का बीड़ा हम नहीं और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने उठाया और सबकी ज़िम्मेदारी है, इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़िया आपका एक और में मैं आगे भी इसी वही तरह कहना की चाहूँगी कि कल हम जी, लाइव पर आएँगे और जो हमने अबॉर्शन का वो सारा वीडियोज़ और सारे डिटेल्स दिखाए हैं, उस विक्टिम के साथ मैं आपके साथ बैठना चाहती हूँ। जी, हम उस विक्टिम के साथ में ताकि लोगों को लगे कि किसकी कहानी, किसकी बात है और किसके साथ ये हुआ है। तो कल हम जुड़ेंगे उनके साथ में और आज का ये एपिसोड है आप सबके लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद नाज़िया आपका भी। नमस्कार। जय हिंद, जय वंदे भारत। मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।